हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त और शानदार होंगे। कहते हैं सबको जीवन में सुंदर अवसर नहीं मिलते हैं, और जब हमको सुंदर अवसर मिलते हैं और उस अवसर को हम परिणाम में नहीं बदल पाते तो इस बात का अफसोस हमें पूरी जिंदगी रहता है। आज की वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में पेपर क्यों खराब हो जाता है, पेपर खराब होने का प्रमुख कारण क्या है, इसी पर परिचर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास वीडियो होनी है और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपको मिलेगा। बेटा, जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हो और आपका पेपर खराब हो जाता है तो आपके सपने टूट जाते हैं, आपका विश्वास टूट जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, प्रमुख रीजन पर हम परिचर्चा करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर खराब होने के दो प्रमुख रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है, जिस भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किया, उस प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ाया गया वह आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। जब पढ़ाए गए प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो आप उन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से आपका पेपर खराब हो जाएगा। यह एक प्रमुख रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन यह हो सकता है कि जिस ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने तैयारी किया, वहां पर जो पढ़ाया गया वही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, लेकिन आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया था, आपकी तैयारी में कमी रह गई थी। आप पेपर दिए तो बहुत सारे प्रश्नों को गलत कर दिए, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हो गया और आपका पेपर खराब हो गया। तो ये दो प्रमुख रीजन आपके पेपर खराब होने के हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारा पेपर अच्छा हो जाए, अब हम इसी बात पर परिचर्चा करेंगे। एक्चुअली हम जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं उस पर पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनका उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनुभव क्या है। अगर उनका अनुभव अच्छा है, उनके मार्गदर्शन में पूर्व में बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए हैं, तो वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए सुटेबल होता है, वहां पर हम प्रिपरेशन करेंगे तो आशानुरूप रिजल्ट मिल सकता है। तो इस बात को आपको जान लेना चाहिए, इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। दूसरी जो प्रमुख बात आपको ध्यान रखनी है, आप जो भी मटेरियल किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पाते हैं और उसका स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद जब आप प्रैक्टिस पेपर करते हैं तो प्रैक्टिस पेपर करने के बाद आपको अंदाजा लग जाता है कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो मटेरियल दिया गया आपको वह आपके लिए कितना उपयोगी है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर ही आपको बता देगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो यहां से भी आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करके सतर्क हो सकते हैं। ये दो प्रमुख बातें हमने आपको बताया। तीसरी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह आपके लिए पर्सनल बात है, आपकी तैयारी से जुड़ी हुई बात है। आपकी अपनी मेहनत, जितनी ईमानदारी और समर्पण के साथ आप मेहनत करेंगे, बताए गए क्वेश्चंस का जितने अच्छे ढंग से रिवीजन करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। क्योंकि होता क्या है कि पढ़ाए गए प्रश्नों को जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हम प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो जब आप बार बार क्वेश्चन लगाए रहेंगे तो ये गलती होने की संभावना बहुत कम होगी और आप ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन कर लेंगे। यहां भी आपको फायदा मिल सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ये तीन प्रमुख बातें हमने आपको बताया। चौथी महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता रहे हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे
कि आप व्यर्थ के अर्थात अनुपयोगी मटेरियल को न पढ़ें, हमेशा उपयोगी मटेरियल पढ़ें। आप उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करें जो प्रतियोगी परीक्षा में बराबर बनते हैं और जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा हो। ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ के सटीक रणनीति से आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट जरूर करें और हमें अवगत कराएं। और अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। अगर आप मैथमेटिक्स विषय की तैयारी कर रहे हैं, आप स्पेशली यूपी पुलिस, एसआई, एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट होगी, किस किताब के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादा बनने की संभावना है। तो आपने अभी यूपीपी का री एग्जाम दिया है, वहां पर आपने देखा होगा कि आर.एस. अग्रवाल सर की किताब और एस.डी. यादव सर की किताब में जो प्रश्न दिए गए थे उसी टाइप के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बने थे। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव सर की किताब को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, इनकी एक्सरसाइज पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरा अनुभव यूपी पुलिस के लिए 20 वर्षों का है और हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, हमने आपको पूर्व में बताया था। तो ये दो किताबों को मैं जरूर पढ़ाता हूं और मैंने देखा है इन किताबों का रिस्पांस बच्चों को अच्छा मिला है, तो आप इसको फॉलो करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको पुनः उपयोगी बातें प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।